मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं ऐसे कुछ काम बताने जा रहा हूं जो एडवोकेट्स के लिए बैंड है, अर्थात एडवोकेट उन कार्यों को नहीं कर सकते। सबसे पहले तो किसी भी एडवोकेट को जब भी वो एलएलबी पास करता है, उसका एलएलबी पास होना जरूरी है। उसके बाद वो बार से एनरोल्ड होना चाहिए, नहीं तो केवल एलएलबी पास या बार से एनरोल्ड अगर वो नहीं है तो उसे किसी भी कोर्ट में पैरवी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह प्रोफेशनल इथिक्स के अगेंस्ट होकर उसके विरुद्ध बार काउंसिल एक्शन ले सकती है। कोर्ट भी इस बारे में उससे पूछताछ कर सकती है। तो सबसे पहला काम ये अनइथिकल होगा लॉ फील्ड में यदि वो एलएलबी पास नहीं है और बिना बार काउंसिल का एनरोलमेंट लिए वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है। ये एडवोकेट्स एक्ट की धारा 45 के अंतर्गत अकॉर्डिंगली ऑफेंस हो सकता है, धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत ऑफेंस हो सकता है। दूसरा नियम यह है कि कोई भी एडवोकेट किसी एडवोकेसी के प्रोफेशन के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, दुकान नहीं खोलेगा, होटल नहीं खोलेगा, स्कूल नहीं खोलेगा, बिजनेस नहीं करेगा। तीसरा ये कि जो भी कोई एडवोकेट है वो एडवोकेट के रूप में कार्य करता है, वो क्लाइंट को सही सलाह देने के लिए बाउंड है। जो भी क्लाइंट आता है उसके प्रति वो सही विश्वास से उसकी पूरी समस्या को सुने, ध्यान से निपटाए, उसको समझ के और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली लॉफुल उसको तरीका बताए। जो भी कोई ऐसा पांडुरंग सीताराम भगत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2004 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत है। तो किसी भी एडवोकेट के लिए यह है कि क्लाइंट उसके पास इस विश्वास से आता है कि वो उसके साथ सही बिहेवियर करेगा और उसको सही सलाह देगा। ये उसका विधिक दायित्व भी है, उस प्रोफेशन की एक एटिकेट भी है। और कोई भी वकील दूसरे पक्ष के वकील से नहीं मिलेगा, यानी मिलके और उसके केस को, जैसे वादी का अगर केस लिया है तो वो प्रतिवादी के वकील से नहीं मिलेगा। ये भी मोरल उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है रिश्वत। वकील साहब को, आपका अगर कोई भी वकील साहब है तो उनको रिश्वत किसी के नाम से लेकर, चाहे वो अधिवक्ता सामने वाले को देनी पड़ेगी या जज को देनी पड़ेगी, न्यायाधीश, ये भी उसको नहीं करना चाहिए। ये डीएन महाजन के केस में, पुरुषोत्तम एकनाथ नामदेव वर्सेस डीएन महाजन के केस में ऐसी व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। नेक्स्ट जो प्रोफेशनल उसकी ड्यूटी है, प्रोफेशनल इथिक्स हर एडवोकेट के लिए बनी हुई है। वो फ्यूचर के लिए क्लाइंट का जो भी सूट लड़ रहा है उसमें ऐसा नहीं जो लिटिगेंट कोई भी प्रॉपर्टी है उसको वो स्वयं परचेज करने के लिए साम दाम दंड भेद से कार्य करे। ये व्यवस्था पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के एक मामले में बाउंड ऑन ड्यूटी एडवोकेट की बताई है कि वो जो डिस्प्यूट से संबंधित प्रॉपर्टी है उसको स्वयं परचेज नहीं करेगा। नेक्स्ट है बार काउंसिल में वकीलों की हड़ताल में अधिवक्ता शामिल नहीं होगा। हड़ताल करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गलत बताया हुआ है। तो इन सातों बातें जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहली बात एलएलबी और बार काउंसिल में एनरोल्ड होना चाहिए, नहीं तो वो पैरवी नहीं करेगा। इन बातों का अधिवक्ता को ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वो धारा 420 आईपीसी तथा एडवोकेट एक्ट की धारा 45, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 45 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसमें उसे शोकॉज दिया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। दूसरा, प्रोफेशन नहीं करेगा, क्लाइंट के प्रति पूरी वफादारी से कार्य करेगा और उसके अलावा उसे सही सलाह देगा। अगर कोई वकील दूसरे पक्ष के वकील से मिल जाता है तो ये भी प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट में आता है। रिश्वत नहीं लेगा किसी के भी नाम से केस में, और क्लाइंट के सूट प्रॉपर्टी जो भी है उसको भी परचेज करने के लिए कोई एक्ट नहीं करेगा। दूसरा, बार काउंसिल की किसी हड़ताल वगैरह में सहयोग नहीं देगा। तो मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी मित्रों वकीलों के लिए कौन से 7 बातें बैंड हैं, इन बातों पे ध्यान रखकर, वकालत का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है। वकील साहब को कोर्ट का ऑफिसर भी कहा जाता है और बार बेंच का एक मधुर संबंध होता है। तो जो भी नए लड़के, यंग एडवोकेट्स जो एडवोकेट बनना चाहते हैं या बार काउंसिल में का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तहसील से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक प्रैक्टिस करने का इरादा कर रहे हैं, उन्हें इन बातों का, एटिकेट्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी उनका भविष्य सफल होगा। मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं, चाहे वो 5 इयर्स लॉ करके एलएलबी करने के बाद एडवोकेसी में जाएं, चाहे 3 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जाएं। उनको शुभकामनाएं, प्रोफेशन में आगे बढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, जिंदगी भर इस प्रोफेशन से जुड़े रहना है, आपको सीखना है। नोबल प्रोफेशन है, कहा गया है नॉलेज इज लॉ। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में यहीं तक। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है,
कृपया यदि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।